अर्जुन के लिए भी उन लोगों की बातें सुनना काफी अनकंफर्टेबल हो रहा था, और साथ में क्योंकि उसका भाई भी था इसलिए वो कुछ ज्यादा एम्बैरस फील कर रहा था। इसलिए अपने छोटे भाई की बात मानते हुए अर्जुन ने अपनी पत्नी और उसके दोस्तों को प्राइवेसी देने के लिए उन्हें उस बूथ पर छोड़ दिया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपनी नजर से उसे बाहर कर देगा। वो उनसे थोड़ा दूर चले गए जहां से वे आए थे, लेकिन अभी भी अवंतिका को वो साफ देख पा रहे थे। अवंतिका के ग्रुप से दूर होने के कारण वे समझ नहीं सके कि वे अब किस बारे में बात कर रहे हैं। केवल राहुल और वैशाली के शरीर के इशारों को छोड़कर, जिसने अवंतिका को अपनी सीट पर अनकंफर्टेबल कर दिया था, और उसके चेहरे पर ब्लश साफ नजर आ रहा था। अपने सबसे अच्छे दोस्तों पर दया करते हुए राहुल ने अवंतिका के हाथों से ग्लास लिया ताकि वो अब और ना पी पाए। तो अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? क्या तुमने शहर के एक परफेक्ट बैचलर से शादी की है? राहुल ने पूछा। अवंतिका ने अपनी आंखें मूंद ली और उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। कौन कह सकता है कि अर्जुन एक सही इंसान नहीं है? वो एकदम परफेक्ट इंसान है। ये कहते हुए वो अपनी शादी की अंगूठी को देखने लगी। प्यार में हम किसी परफेक्ट आदमी को नहीं ढूंढते, बल्कि प्यार तो किसी इम्परफेक्ट इंसान को भी परफेक्ट बना देता है। जिस तरह से उसकी आंखों में प्यार और शब्दों में ईमानदारी झलक रही थी, उससे उसका सबसे अच्छा दोस्त समझ गया था कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती है। उसकी कजन उसके साइड में जाकर खड़ी हो गई। ओह गॉड, मैं अवंतिका की तरह किस्मत वाली क्यों नहीं हूँ? वैशाली ने रोते हुए कहा। आदमियों को लेकर मेरा टेस्ट बहुत बुरा है। मेरे लिए शर्म की बात है कि मैं उन्हें डेट करने के रास्ते पर चलूंगी। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी कोई ईमानदार, प्यार करने वाला इंसान मिले। क्या ऐसा चाहना कोई बुरी बात है? वैशाली की बातों को सुनकर राहुल ने एकदम से अपनी नजर उसकी ओर घुमाई। वैशाली, ये कहते हुए उसने अपना सर हिलाया। मुझे लगता है कि तुम अपना कॉमन सेंस खो रही हो। तुमने ज्यादा पी ली है। क्या वाकई ऐसा है? हे, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं अपना कॉमन सेंस खो रही हूँ और मैंने ज्यादा पी ली है? तुम जानती हो ना कि जब तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम्हें बहुत कम महसूस होता है। ये तुम्हारे शरीर का कॉमन सेंस है, तुम्हें एक टेम्परेरी बेवकूफ बनाना, जब तक कि तुम्हारी आंखें वो नहीं देख ले जो तुम नहीं देख सकती हो। तुम जानती हो ना कि जब तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम्हें काफी देर में ये महसूस होता है कि तुम उसे पसंद करने लगी हो, क्योंकि तुम्हारे शरीर का जो कॉमन सेंस है ना, वो तुम्हें एक टेम्परेरी बेवकूफ बनाता है कि नहीं, तुम उस पर विश्वास मत करो। और इस कारण तुम समझ नहीं पाती हो कि क्या वाकई में तुम्हें प्यार हुआ है या नहीं हुआ है, और तुम बस एक से दूसरे के साथ डेट करती रहती हो। राहुल ने साफ तरीके से कहा। वैशाली को उस आदमी से परेशानी हो रही थी जिसे वो महीनों से देख रही थी, और उसने हाल ही में फैसला किया कि उसका बहुत हो चुका था, लेकिन फिर भी उसे खुद को रोकने और मजबूर करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। वैसे वैशाली, तुम भी एक अच्छे इंसान को डिजर्व करती हो। अवंतिका ने अपनी कजन का हाथ पकड़कर उसे अंगूठे से धीरे से रगड़ा। वैशाली ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और नहीं रोने की कोशिश की। बहुत हो गया, चलो अब घर चलते हैं। मुझे लगता है तुम्हारे पति को भी तुम्हारी चिंता हो रही होगी अवंतिका। वैशाली ने जवाब दिया। हाँ, मुझे लगता है वैशाली ठीक कह रही है, और वैसे हम इस शुक्रवार को एग्जीबिशन में बाहर घूम सकते हैं। क्या तुम आ सकती हो अवंतिका? राहुल ने अपनी कोट की जेब से अपनी कार की चाबी निकालते हुए पूछा। हाँ जरूर, अवंतिका ने सहमति दिखाई। तुम टेंशन मत लो राहुल, मैं इसे कॉल कर दूंगी, वरना ये भूल जाती है। ये कहते हुए वैशाली उठ खड़ी हुई और राहुल के पीछे चलते हुए बूथ से बाहर निकल गई। मैं अपनी कार लेकर आता हूँ, तुम दोनों यहीं मेरा इंतजार करो। ये कहते हुए राहुल मेहता भीड़ में गायब हो गया। वैशाली, क्या तुम कंफर्म हो कि तुम इंडिया में रहना चाहती हो? अवंतिका ने अपनी कजन वैशाली से एक बार फिर से कंफर्म किया, क्योंकि उसकी आंखों में वैशाली के लिए चिंता साफ देखी जा सकती थी। ऑफ कोर्स पागल, मैं तुम्हें छोड़कर अब वापस नहीं जाने वाली। तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो। ओ मेरी वैशाली। क्योंकि दोनों ने ज्यादा पी ली थी, इसलिए दोनों वहीं खड़े एक दूसरे के गले मिलने लगे और शराबियों की तरह ड्रामा करने लगे। अरे नहीं, मैं वो बात नहीं कह रही थी। मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम कंफर्म हो कि तुम घर वापस नहीं जा रही हो और राहुल के साथ रहना चाहती हो? अवंतिका ने वैशाली से पूछा। अवंतिका का हाथ पकड़ने के लिए एक कदम बढ़ाने से पहले वैशाली ने एक गहरी सांस ली। देखो, मैं उससे दूर चली गई थी, इसलिए नहीं कि मैं डरपोक हूँ। मैं उससे दूर चली गई थी क्योंकि वो मुझ में
काफी दोस्त ढूंढने में बिजी था। उसे मुझ में बस बुराइयां दिखाई देती थी, जबकि मैं उसके फॉल्ट्स को अनदेखा करती थी। लेकिन वो मेरी हर छोटी से छोटी कमी गिनाता रहता था और मेरा दिल ये सब सहन नहीं कर पाया और मैं उसे छोड़कर चली गई। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं वापस आ गई अवंतिका। अरे वैशाली, ये सब तो नॉर्मल है, अवंतिका ने कहा, जबकि वैशाली को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी कजन के कहने का क्या मतलब है। देखो, ये नॉर्मल है कि हम अपने करीबी लोगों की गलतियों को निकालते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो कुछ गलत करे या फिर उनके किसी काम से दूसरों को हर्ट हो, इसलिए हम चाहते हैं कि वो सुधर जाएं। तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शायद वो इसलिए तुम्हारी गलतियों को देखता है क्योंकि वो तुम्हारे बारे में चिंता करता है। तुम इसके पॉजिटिव फैक्ट को भी देखो ना। क्या तो तुम सही रही हो अवंतिका, वैशाली ने कहा। अब वैशाली को सचमुच ऐसा लग रहा था कि वो अपनी लाइफ में इतनी बिजी थी कि वो अपने आप के दोषों को देख ही नहीं पा रही थी और ना कभी उसने कोशिश की, लेकिन वो इसके बारे में सोचती रहती थी। हे अवंतिका, मुझे लगता है राहुल हमारा इंतजार कर रहा होगा। हमें कार के पास चलना चाहिए, वो कितनी देर से आया नहीं है। वैशाली टॉपिक बदलते हुए अवंतिका को बूथ से बाहर ले गई। इसके बाद वे गेट से बाहर निकल गए और चारों तरफ देखने लगे, लेकिन यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वैशाली और अवंतिका बिछुड़ गए। और जब वैशाली ने उसे पीछे मुड़कर देखा तो उसने नोटिस किया कि अवंतिका पहले से ही एक आदमी के साथ बहस कर रही है। ओह, वो काफी तेज है। मैंने बस 10 सेकंड के लिए अवंतिका का हाथ छोड़ा और वो इतनी दूर चली गई। वैशाली ने उसे देखते हुए अपने मन में सोचा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई है, अब आप मुझसे और क्या चाहते हैं। अवंतिका ने अपनी आंखें सिकोड़ ली थी क्योंकि एक आदमी जो उसे मारने ही वाला था वो उसके सामने रो रही थी। वाह, इतनी जबरदस्त और क्यूट लड़की को कोई कैसे मार सकता है? इसके साथ तो कुछ और करना चाहिए। इसके बाद उस आदमी ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नो, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। ओके, फिर मुझे जाने दो, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, अवंतिका ने उस आदमी से कहा। अवंतिका वहां से जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आदमी अभी भी अवंतिका के सामने खड़ा था। नो, हे ब्यूटीफुल लेडी, मैं तुम्हें बस एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ, जब तुम मेरे साथ एक ड्रिंक लोगी। उस आदमी ने अवंतिका से जोर देकर कहा, नो वेज, मैं अनजानों के साथ ड्रिंक नहीं करती, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, अवंतिका ने उस आदमी से कहा। लेकिन जब अवंतिका ने देखा कि वो आदमी अभी भी उसका रास्ता रोके हुए खड़ा था तो वो गुस्से से उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए धक्का देने लगी। मुझे जाने दो, हटो मेरे रास्ते से, उस आदमी ने उसे जाने दिया। और जब वो उससे दूर जा रही थी तो वो पीछे से अवंतिका के फिगर को घूरने लगा। वाह, क्या माल है। हे अवंतिका, क्या तुम ठीक हो? वैशाली ने पूछा। क्या उस गंदे से इंसान ने तुम्हारे साथ छेड़खानी की? वो अपनी कजन के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देना चाहती थी। अगर अवंतिका को यहाँ कुछ भी होता है तो वो उसकी जिम्मेदार नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि इससे अर्जुन को भी काफी हर्ट होगा और वो अपने जीजा को नाखुश नहीं करना चाहती थी। अवंतिका ने अपना सिर हिलाया जैसे उसे चक्कर आ रहे हों। अल्कोहल ने उसकी बॉडी को इफेक्ट करना शुरू कर दिया था और अवंतिका खुद को कंट्रोल कर रही थी सीधी खड़ी रहने के लिए। हाँ, मैं ठीक हूँ। इसके बाद अवंतिका ने भीड़ से निकलने के लिए काफी संघर्ष किया और वैशाली ने उसे पकड़ लिया ताकि वो नीचे ना गिरे। वो उसे पकड़कर क्लब के बाहर ले गई, इस उम्मीद से कि राहुल उन दोनों का बाहर इंतजार कर रहा होगा। तभी वो आदमी जो पीछे से अवंतिका के फिगर को देख रहा था वो उसके पीछे आया और जानबूझकर अवंतिका से टकरा गया। ओह शिट! ये आवाज उस आदमी के साथ आए उसके दोस्त मनीष की थी। जब उसने देखा कि उसका दोस्त निखिल अभी अभी किसी लेडी से टकराया है तो उसके माथे पर रिंकल्स आ गए। ओह निखिल, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? तुमने एक शादीशुदा औरत पर हिट करने की कोशिश की है। अपने पीछे से अपने दोस्त मनीष की आवाज सुनकर निखिल कांप गया। मनीष ने निखिल को अपनी ओर खींच लिया। मनीष सोनी ने काले रंग का सूट पहना हुआ था। वो लंबा और पतला था, लेकिन उसकी मसल बनी हुई थी। उसका एक सुंदर चेहरा और छोटे बाल थे। वो दिखने में बहुत शांत था, बिल्कुल एक राजकुमार की तरह। जिस तरह से वो चल रहा था उसने अपने अनोखे अंदाज से किसी को भी अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर दिया था। व्हाट?
वो एक शादीशुदा औरत है। निखिल ने हैरानी में पूछा। ओह, इसका मतलब इसकी सुंदरता पहले से ही किसी और की हो चुकी है। अगर तुम अपने आसपास ध्यान दोगे तो तुम देख पाओगे कि पहले से ही तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। ये कहते हुए मनीष पास के एक टेबल पर बैठ गया और अपनी ड्रिंक का सप लेने लगा। लेकिन निखिल की आंखें अभी भी अवंतिका की चाल को देख रही थी, जब तक कि वो भीड़ से गायब नहीं हो गई। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।